तो देवताओं के वाहन शंकर जी के प्रवास के ऊपर से जा रहे हैं। सती जी ने पूछा कि नाथ ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, यज्ञ कर रहे हैं, सबको न्योता मिला है, ये सब आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि आप नहीं चलेंगे? शंकर जी ने कहा कि आपके पिताजी ने तुम्हें न्योता भेजा है? नहीं, मेरे पास भी नहीं आया है। तो बिना न्योता के कैसे जाए? शंकर जी ने बहुत मना किया। हम बच्चन का खेल ला रहे हैं, मानो मत आओ च मत आओ, अपनी सेहत का क्या फर्क पड़ना है। शंकर जी ने सती जी से बहुत मना किया। सती जी ने हट कर ली। लड़की को माता पिता के यहाँ जाने में न्योता की जरूरत नहीं होती है। ये आपके वेदों की बात है, शिव पुराण की बात है, ये भागवत की बात है, ये रामायण की बात है, ये सभी में लेख है। ये हमने भी किसी माध्यम से कभी सुना है, स्मरण हो रहा है, तो आपके सम्मुख रख रहे हैं। शंकर जी की बात उधर ये भी कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, नारायण हरि परमात्मा सत्य भी आप है, सुंदर भी आप है, शिव भी आप है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। शंकर जी की बात सती ने नहीं मानी, चली गई। वहां जाकर जब देखा तो नाटक हुआ। सती जी को यज्ञ में गिर के जल के भस्म होना पड़ा। जब ये सूचना शंकर जी को मिलती है तो शंकर जी ने अपना दूत, अपना सेनापति यहाँ आ जाइए, वीरभद्र को भेजा कि जाओ और राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र जाते हैं, युद्ध होता है। उस युद्ध में जिन्हें विष्णु कहते हो वो भी जिन्हें विष्णु के नाम से जानते हैं, वो सती जी के पिताजी राजा दक्ष की तरफ से युद्ध करने को आ गए और शंकर जी का सेनापति वीरभद्र था और गण थे। युद्ध हुआ, वेद की कहानी है। युद्ध हुआ, युद्ध होते होते वीरभद्र ने ब्रह्मा जी का बेटा राजा दक्ष, उसकी गर्दन उखाड़कर यज्ञ में फेंक दी, जला। विष्णु सब देखकर, जिन्हें विष्णु भगवान कहते हो, विष्णु भगवान ये देखकर अपनी सेना को लेके भाग गए। और विष्णु को भागने की क्या जरूरत थी, अपनी सेना को लेके भाग गए। यहाँ दो बातें हैं। एक है
सत्य धर्म, एक बात है सत्य धर्म, एक बात है अधर्म। विष्णु भगवान ने अधर्म का साथ दिया तो पराजित होना ही पड़ा। इस बात को समझिए, पराजित होना ही पड़ा। कितने किस्सा कहानी है वैदिक काल के इतिहास में, लेकिन वर्तमान की स्थिति और भयावह है। हम अतीत के किस्सा कहानी में तो संलिप्त रहते हैं, वर्तमान को समझने के लिए तैयार नहीं। तो इस कमेटी ने धोखा किया हमारे साथ। ऐसे आदमी को यहां संचालन में लगाया जो किसी मायने में किसी स्तर पर इस लायक था ही नहीं। ये क्यों कहना पड़ रहा है? बीते कल जब हमारा यहाँ पहुंचना हुआ, ये कनाते भी खुली पड़ी थी। कहीं लज्जा नहीं लग रही कमेटी के लोगों को? डूब के मर जाओ और भोगना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में भोगना पड़ेगा। अधर्मियों को इकट्ठा करते हो, अधर्मियों को लगाते हो और संगत के बीच में ऐसे लोगों को बैठाता था, संचालन करता। लोगों के अंदर की कहानी को हम समझते हैं। अब भी जो कह रहे हैं, अब भी जो बोला जा रहा है, भविष्य में बचने के लिए अगर दोबारा इसका तो दंड मिलेगा, पूरी कमेटी को हो झेलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा। ये वर्दी पहने बैठे सेवादार बचना एक भी नहीं, किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा। हम यहाँ बैठ के कहें, चाहे खेत में बैठ के कहें, हमारी बात स्वार्थ की नहीं होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। हमारी बात जलन, बैर भाव, द्वेष की नहीं होती है। हमारी बात दुश्मनी की, दोस्ती की नहीं होती है। जो कहा जा रहा है वो हो के रहता है। ये वर्दी क्यों मिली है? ये वर्दी किस लिए मिली है? हर किसी को क्यों नहीं मिली? वर्दी पहनकर गुटबंदी करोगे, आप सही में खड़े होके एक को चरपा से इकट्ठे खड़े, बेईमान। वर्दी तो पहन रखी है, किस लिए वर्दी मिली है? और जिले में तू कहाँ जा रहा है? बैठ गया वो, क्या करें? बैठ गए। हम बोल ही रहे, सुने न सुने इनका काम है। सुनेंगे, कर्म में ढालेंगे, बचाव होगा, अन्यथा साक्षात परमात्मा नारायण हरि, संपूर्ण ब्रह्म, निराकार ही सगुण साकार हरि मौजूद है, देख रहे हैं। साकार में बचाव के लिए बोल दिया जाता है, निराकार में कोई जरूरत नहीं है, कोई ये मिशन नहीं है, संघ संस्था नहीं है, पंथ नहीं है। तो बीते कल जब हमारा आना हुआ, ये सब खुला पड़ा हुआ।